नमस्कार प्यारे बच्चों। कल हमने भाग एक टोपी में आपको बताया था कैसे गवरिया चिड़िया टोपी बनवाने के लिए किस किस के पास गई। सबसे पहले उसको रुई मिली, रुई के बाद धुनिया के पास गई। जब रुई धुन गई तो कोरी के पास गई, कोरी ने उसका सूत काटा। सूत कटवाने के पास वो बुनकर के पास गई और बुनकर ने जब कपड़ा बना दिया तो दर्जी के पास गई। दर्जी ने उसकी टोपी सिल दी और इतना खुश हुआ मजदूरी पाकर कि उसने टोपी पर 5 फुंदने लगा दिए। और 5 फुंदने जब जड़ दिए तो फुदने वाली टोपी पहनकर वो गवरैया अपने आप में ना रही। 1.5 टांगों पर ही खड़ी होकर नाचने लगी। एक पैर नीचे लगा लिए, एक टांग ऊपर उठा दी, 1.5 टांग पर ही नाचने लगी। फुदक फुदक कर लगी गवरैया को दिखाने कि देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुंदने वाली। उसमें 5 फुंदने लगा दिए थे। गवरिया बोला, वाकई तू तो रानी लग रही है। रानी नहीं, राजा कहो मेरे राजा, क्योंकि तुम्ही ने तो कहा था कि राजा टोपी पहनता। अब बताओ मेरा कोई राजा से मुकाबला है। टोपी पहनते उसके मन में नए हुलस ने जोर दिया। मतलब एक ऐसी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों ना इस मुल्क के राजा के पास जाकर जायजा लिया जाए कि राजा सारे काम कैसे करता है। उड़ते उड़ते वे राजा के महल के कंगूरे के ऊपर जाकर बैठ जब वो कंगूरे के पास बैठ गई तो उसने देखा कि राजा जो था उसी वक्त चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप से अपनी मालिश करवाने के लिए राजा वहां आकर बैठा था। राजा उस वक्त अर्ध नंगा था, अर्थात मालिश करवा रहा था, तो उसने अपने ऊपर के कपड़े उतरवाए हुए थे। देखिए ये जैसे फोटो में आपको दिख रहा है कि एक टहलुआ मतलब उसकी सेवा करने वाला उसके सिर पर चंपी कर रहा था, दूसरा उसके हाथ पैर की उंगलियों को फोड़ रहा था और तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, चौथा जो था पिंडली पर गुद्दी काट रहा था, मतलब टांगे दबा रहा था। गवरिया जो थी कंगूरे पर से चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी। राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर उस टाइम टोपी नहीं थी। मालिश करवाते राजा की नज़र गवरिया से टकरा गई। गवरिया के सिर पर फुंदनेवार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। राजा हैरान हो गया, इसके पास इतनी सुंदर टोपी कहाँ से आई। वह लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ, जरा जल्दी लाओ। राजा ने शोर मचाना शुरू कर दिया और वो अपने हाथों से ही राजा सिर ढकने लग पड़ा। तो टोपी आ गई, राजा ने झट टोपी पहन ली और बोला, देख रही फदगुदी। फदगुदी अर्थात जो फरफर करके उड़ रही है। उसने कहा फिर गवरिया बोली, मेरी टोपी में 5 फुंदने। गवरिया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया और कहा, राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में एक भी नहीं। अब जो राजा था उसको बड़ी शर्म महसूस हुई, कि मतलब शर्म महसूस हुई। उसने कहा, मैं इस मुल्क का इतना बड़ा राजा हूँ, मेरे सामने एक चिड़िया के यह मजाल। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि जल्दी से इसकी गर्दन मसल दो और पखने नोच डालो, इसके पंख नोच डालो। सिपाहियों ने, देर मत करो, क्षमा करें महाराज। उन्होंने कहा, क्षमा करें महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करने, अपने आप चली जाएगी। तब राजा के सिपाहियों ने कहा, यह कैसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीनकर मेरे पास लाओ और मैं उसे पैरों से ठोकर मारकर फेंक दूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गबरैया की टोपी को नीचे गिरा दिया और दूसरे सिपाही ने झट से टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दी। राजा जो था टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर वह दंग रह गया। इतनी खूबसूरत टोपी। उसने कहा कि कारीगर ने इस इतने अच्छे जो नमूना बनाया है, ऐसे मेरे राज में तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी इतनी खूबसूरत टोपी नहीं बनाता। फिर गवरिया के पास इतनी सुंदर टोपी कहाँ से आ गई, वो सोचता हुआ टोपी को उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना, मतलब नक्श भरी हुई, जो बहुत कीमती हो। कहती, इतनी कीमती टोपी इस मुल्क में बनाई किसने। राजा के मन में ख्याल आया कि अब तो उस हुनरमंद कारीगर को खोज होनी चाहिए, चाहे कैसे भी हो उसका पता लगाओ। गिरते फिरते सबसे पहले पता चला जी दर्जी ने सिल कर दी है। तो दर्जी को वहाँ पर बुलाया गया, हाजिर करवाया गया। उसने कहा, इतनी बढ़िया टोपी तुमने हमारे लिए तो कभी बनाई नहीं। उसने बहुत गुस्से में उसको बोला। उसने कहा, दुहाई अन्नदाता, हमें तो वजह नहीं। उसने कहा, दुहाई बुई कुछ नहीं, पहले वजह बताओ। उसने कहा, कपड़ा जो बहुत उम्दा था सरकार, बहुत बढ़िया था, इसलिए इसलिए फटाफट वो टोपी मेरे से इतनी सुंदर बन गई। और नाक की फौंद फूंक मारने वाले गिरते फिरते, फिर क्या हुआ, उम्दा कपड़ा था तो इसलिए टोपी अच्छी बन गई। गिरते फिरते बुनकर जी वहाँ पर जाके हाजिर हुए।
बुनकर को जब हाजिर किया गया तो उसने कहा माफ़ी बख्शिए। उसने कहा माफ़ी नहीं, वजह बताओ। उसने कहा सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काटा? उसको राजा को गुस्सा आ गया और राजा की मानिंद राजा ने जैसे दहाड़ मारते हैं ऐसे शोर मचाकर कहा कि इतना सुंदर सूत किसने काटा? सूत किसने काटा था? कोरी ने। तो गिरते फिरते कोरी जो था हाजिर हुआ, और जब वो हाजिर हुआ उसने कहा कि जान बख्शिए महाराज। उसने कहा जान जून कुछ नहीं बख्शी जाएगी, पहले वजह बताओ। उसने कहा रुई इतनी बेहतरीन थी सरकार की, एकदम बादलों की तरह जैसे धुनी हुई, और इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज़ कड़की। हाँफते हाँफते छाती पीटते हुए धुनिया हाजिर हुआ और बोला क्षमा करें, क्षमा करें, अर्थात क्षमा करें अन्नदाता, मुझे क्षमा करें। उसने कहा कोई क्षमा शुमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरिया का काम किया, हमारे लिए आज तक तुमने ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया है सरकार। दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा आगे भी आपके लिए ही करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं हुई? राजा ने पूछा। अभय दान दे, राजा ने उसने कहा। सर दुनिया बोला कि आप अगर मुझे जिंदगी बख्शे तो मैं एक बात कहूँ सरकार। राजा ने कहा हाँ दिया, बताओ क्या बात है? उसने कहा महाराज इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा ही हमें देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है, जैसे आप राजा हो, आप तो हमें कुछ भी नहीं देते, और जिसके पास कुछ भी नहीं वो हमें आधा आधा दे देती थी। इसलिए उसके काम में अपने आप इतनी कारीगरी आ गई सरकार, और दुनिया जो था दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था कि सरकार इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सबको कीमत देती रही है जिसके कारण इतनी बढ़िया टोपी बनी। देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं। कौन बोल रही थी? चिड़िया बोल रही थी। बेकार नहीं है यह, मतलब मैंने फ्री में काम नहीं कराया, मैंने इसके लिए मेहताना दिया है। गवरिया जोर जोर से चिल्लाने लगी यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल। इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, मतलब ये टोपी तक नहीं पहन पा रहा, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। इसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि अपने लिए टोपी ले ले, इसने तो मेरी टोपी छीन ली। राजा तो बाकाई अकबका रह गया, एकदम हैरान हो गया कि ये छोटी चिड़िया मेरे को क्या बोल रही है। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की, और दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमसूरती, अर्थात उसकी टोपी, चिड़िया की टोपी ज़्यादा खूबसूरत थी, इसकी कम खूबसूरत थी। और तीसरा खजाने की खुलती पोल, उसको पता था खजाने में पैसा बहुत कम रह गया है। उसने कहा पोल खोल देगी। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन नष्ट हो गया? तमाम बेजार करवाने में और बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली रहता था, और उसको लगा कि इतने आराम परोस से, इतनी लश्करी, इतने लफ्जिए, इतने मतलब नौकर चाकर मैंने रखे हैं, उनकी खामिरदारी में ही सारा पैसा चला जाता। चिड़िया के शोर मचाने पर वहाँ पे तमाम लोग आ गए थे यह अनोखा तमाशा देखने के लिए। मंत्री ने होले से कहा यह तो मुंहफट है महाराज, ये सबको बेपर्दा करके ही चैन लेगी। राजा तो खुद बहुत घबरा गया था, झट से बोल पड़ा कि इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना और टोपी वापस कंगूरे की हवा की तरफ उछाल दी गई। गवरिया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी मुझे लुटा दी। फिर राजा ने कहा कौन इस मुंहफट के मुंह लगे? क्यों मंत्री जी? कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली और उसको वहां से जाने दिया। तो बेटा ये थी कहानी हमारी टोपी, जो कि एक लोक कथा है।